हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय सुषमा बेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम दैट मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीज़न मेथड। ऐसे ही एलसीएम का दो तरीका होता है, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीज़न मेथड। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करना किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर्स लिए हैं 4, 8, 16। तो अभी हम यहाँ पर इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 4 का फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ, तो हमें पहले 4 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट हम 8 का निकालेंगे फैक्टर्स। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। देन 16 के फैक्टर्स करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर लिख लिया हमने। 8 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे, 2 2 एंड 2 यानी 3 टाइम्स 2, ये हो गया। उसके बाद हमें 16 के फैक्टर लिखने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब हमें क्या मिल गया, 2 कॉमन मिल गया, तो हमने 2 यहाँ पर लिख लिया। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमें एक और 2 कॉमन मिला, राइट। अब देखिए यहाँ पर रिमेनिंग कितने फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, बट इनके हम पेयर्स नहीं बना पा रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई नंबर होता, एक और 2 होता, तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर बनाते, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा में 2 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अभी हम एलसीएम में फाइंड आउट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अगेन हमें सेम फैक्टर मिलेंगे, बट इसका जो प्रोसेस है फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने का, वो अलग है। तो यह हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर होगा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एलसीएम इक्वल्स टू 2। उसके बाद एक कॉमन फैक्टर हमें यहाँ से मिल गया। कॉमन मतलब कोई दो चीज़ एक जैसी, दो चीज़ नहीं, बहुत सी चीज़ें जो मतलब मिलती जुलती चीज़ें हों। तो कहने का मतलब है ये वाला 2 और ये वाला 2 भी तो मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसे भी लिखेंगे। अब ये तो हमारे हो गए कॉमन वाले। अब जो कॉमन नहीं हैं उनको भी हमें एलसीएम में लिखना होता है। जैसे इनका तो हमने यूज़ कर लिया, ये बच रहा है तो हम इसे भी लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारा 16 आंसर हो जाएगा, ओके। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली एचसीएफ में और एलसीएम में, वो क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं, ओनली कॉमन फैक्टर्स, ओके। यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर्स तो लेंगे ही लेंगे, प्लस अनकॉमन भी लेंगे, ओके।
अनकॉमन फैक्टर्स। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब हम सीखेंगे HCF और LCM फाइंड आउट करना बाय डिवीज़न मेथड। अब हम सीखेंगे HCF बाय डिवीज़न मेथड, यानी HCF फाइंड आउट करना भाग विधि द्वारा। पहला नंबर है यहाँ पर 45 और दूसरा है 60। तो हम क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे 60 को, तो एक बार जाएगा 45 से कम 45। तो यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 10, क्योंकि हमने बोरो कर लिया। 10 में 5 माइनस हुआ तो 5 आया। यहाँ पर हमारा बचा 5, 5 में 4 गया तो 1 आया। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15। 15 से हम फिर से डिवाइड करेंगे किस नंबर को, 45 को। तो ये हमने लिखा 45। तो 15 3 जा 45, तो ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। यानी कि जो HCF आएगा वो क्या होगा, 15, क्योंकि 15 ने पूरा पूरा कैंसिल किया है। तो HCF इज़ 15। ओके, नाउ LCM फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों नंबर्स को लिख लेंगे। उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 के पहाड़े में 45 आएगा नहीं, एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 2 तिहाई 6 और ये 0। टू की टेबल में 45 नहीं आएगा, 45 एज इट इज़ लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अगेन 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अगेन 3 5 जा 15 एंड 5, देन 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। यहाँ पर हमें LCM के सारे फैक्टर्स को लिखना है। LCM इक्वल्स टू ये जितने फैक्टर्स आए हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो इन फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 × 3 × 5। उसके बाद हम इनका सबका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, उसके बाद इंटू 5। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18। तो ये हो गया हमारा LCM। ओके, ये तो था 2 संख्याओं का LCM और 2 संख्याओं का HCF। अब हम सीखेंगे 3 संख्याओं का LCM और HCF फाइंड आउट करना। तो ये है हमारी अगली संख्या 12 21 45। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM। तो 12 21 45, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छक्के 12, 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, इसको ऐसे लिख देंगे। 45 भी नहीं आता है, ऐसे लिख देंगे। फिर 2 3 6, 21 ऐसे ही लिखा जाएगा, 45 भी ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 के पहाड़े में आए, तो हम क्या चेक करेंगे 3 से। तो हाँ 3 आएगा और 21 आएगा। तो हम ये करेंगे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है क्या आप लोगों को? है तो सुन लीजिए। 4 लिखा हुआ है, 3 1 जा 3, 4 था हमने 3 ले लिया, तो एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, वो बन जाएगा 15। तो 3 5 जा 15, इस तरह से करते हैं इसे। उसके बाद अगेन 3 की टेबल में 7 नहीं आना, तो 7 ऐसे ही लिख दो। 3 5 जा 15, उसके बाद 5 1 जा 5, उसके बाद 7 1 जा 7। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। अब 36 पंचे नहीं आता ना, तो 36 पे रोक दो। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 5 7 35। अब 36 और 35 का गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। अब HCF देखते हैं।
तो HCF मैंने आपको बताया था अलग अलग नंबर्स से हम करते हैं पहले, मतलब अलग अलग नंबर्स का करते हैं। पहले हम 12 का करेंगे, फिर हम 21 का करेंगे, फिर हम 45 का करेंगे। सॉरी, ये तो डिवीज़न मेथड है ना, ये डिवीज़न से करना था। ओके, इसको नहीं, इस तरह से करना है, डिवीज़न से करना है इसे, तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो ये हो गया 9। उसके बाद फिर हम 9 से भाग करेंगे किसको, 12 को, तो 9 एकम 9, कितना बचा, 3। अब 3 से भाग करेंगे किसको, 9 को, तो 3 तिहाई 9। ये हो गया हमारा 21 और 12 में। तो अब हम 45 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ओके, ये हो गया 45 और ये हो गया 3। 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 बचे 15। तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 3। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप लोग को SW में करना है। ये भाग विधि द्वारा करना है आप लोगों को, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा करना है। इसमें LCM और HCF दोनों फाइंड आउट करने हैं आप लोग को, और इसमें भी HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करने हैं। ओके, ये वाला प्राइम से और ये वाला डिवीज़न मेथड से। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉड मास के बारे में। बॉड मास क्या होता है, ओके, अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, तो हम पढ़ेंगे बॉड मास के बारे में। ओके, थैंक यू।